मुंबई के पास वसई के बोगाई बीच पर 26 जुलाई 2021 की शाम लहरों के साथ एक काला सूटकेस किनारे आ लगा। लोगों की नजर उस पर पड़ी और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर एक सिर कटी महिला की लाश देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। सिर गायब था और पुलिस की तलाश के बाद भी नहीं मिला। आखिर वो महिला कौन थी और उसके साथ ये भयानक हादसा क्यों हुआ? नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और मैं आपके लिए लेके आता हूं क्राइम की नई और सच्ची कहानी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक रहस्यमय घटना को दर्शाती है जो वसई के बोगाई बीच पर हुई थी। 26 जुलाई 2021 को इस बीच पर लोग आनंद ले रहे थे। तभी समुद्र की लहरों के साथ बहकर एक काले रंग का सूटकेस किनारे आ पहुंचा। लोगों ने इस अजीब सूटकेस पर ध्यान दिया और तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची और सूटकेस खोला तो उसमें एक सिर कटी हुई महिला की लाश मिली जो कि पूरी तरह कपड़ों में थी। पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाकों में लाश के सिर को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बाद में इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि कोई सुराग मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन यह पाया गया कि महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उसने पारंपरिक कपड़े पहने थे। इन संकेतों के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि वह किसी मुस्लिम महिला की लाश हो सकती है। इस केस में पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था और उनकी जांच जारी रही। पुलिस द्वारा लगभग 1 साल से अधिक समय तक कोई सुराग न मिलने के बाद इस केस में अचानक एक नया मोड़ आता है। 29 अगस्त को 14 महीने के बाद एक व्यक्ति मुंबई के पुलिस स्टेशन में आता है और बताता है कि उसकी भतीजी पिछले 14 महीनों से लापता है। उसने अपनी भतीजी का नाम सानिया बताया और कहा कि वह कर्नाटक से आया है। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि सानिया अनाथ है और उसे उसके चाचा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। पुलिस ने उस व्यक्ति से देरी से रिपोर्ट लिखवाने के बारे में सवाल किए और यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने पहले क्यों सूचना नहीं दी और सानिया मुंबई में क्यों रह रही थी। चाचा ने सफाई दी कि शायद वह खुद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और कुछ परिस्थितियों के चलते तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सके। इस जानकारी ने पुलिस की जांच में एक नई उम्मीद जगा दी। पुलिस ने उस व्यक्ति के दिए गए विवरण को उस लाश से मिलाने का प्रयास किया जिसका सिर नहीं था और जो 14 महीने पहले मिली थी। पुलिस ने डीएनए सैंपल की जांच का निर्णय लिया ताकि सानिया के चाचा के दिए गए विवरण और उस लाश के बीच कोई संबंध स्थापित हो सके। इस तरह इस केस की गुत्थी सुलझने की एक नई संभावना उत्पन्न हुई और पुलिस को उम्मीद थी कि यह कड़ी शायद उन्हें इस रहस्यमय हत्या के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी। सानिया के चाचा ठीक ठाक परिवार से थे और साल 2017 में उन्होंने सानिया की शादी मुंबई के नाला सुपारा में रहने वाले आसिफ शेख से की थी और उस समय आसिफ सऊदी अरब में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि सानिया और आसिफ की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों की सहमति से हुई थी और वो दोनों ही इस शादी से बहुत खुश थे। जावेद शेख ने पुलिस को यह भी बताया कि पहले उनकी बेटी सानिया के साथ अक्सर बातचीत होती रहती थी। वह अपने मायके के सभी सदस्यों के संपर्क में रहती थी और परिवार के बारे में जानकारी लेती रहती थी, लेकिन अचानक से उसने फोन उठाना बंद कर दिया। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वह व्यस्त है या किसी कारण से समय नहीं निकाल पा रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए जावेद शेख को चिंता होने लगी क्योंकि सानिया का फोन अब हमेशा के लिए स्विच ऑफ आने लगा था। 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी का निधन हुआ तो परिवार के अन्य लोगों ने भी उसे यह दुखद समाचार देने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सानिया से बात नहीं हो सकी। उनके बार बार कॉल करने के बावजूद फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। इस घटना के बाद सानिया के परिवार के लोगों को सानिया की सुरक्षा और उसकी स्थिति को लेकर गहरी चिंता होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सानिया अचानक से कैसे इस तरह लापता हो सकती है। डीएनए जांच से पुष्टि होने के बाद पुलिस ने पुख्ता सबूत के आधार पर 15 सितंबर 2022 को आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान
पहले तो उसने कई बहाने बनाए और झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के बाद वह टूट गया और उसने अपराध की बात कबूल कर ली। पूछताछ में आसिफ ने पुलिस को बताया कि सानिया की हत्या का सारा प्लान उसी ने तैयार किया था। उसकी पत्नी सानिया को उसने शक के कारण रास्ते से हटाने का फैसला लिया। उसे शक था कि सानिया का संबंध किसी और से भी है, जिसके वजह से दोनों के झगड़े बढ़ गए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि सानिया के लापता होने के बाद जो लेटर मिला था वह खुद उसने ही लिखा था, ताकि मामला सानिया के भागने का लगे और किसी को उस पर शक न हो। आगे की पूछताछ में आसिफ के पिता हनीफ और उसके छोटे भाई ने भी हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। जांच में यह सामने आया कि जुलाई 2021 में जब आसिफ का परिवार नाला सुपारा में रहता था तो बकरीद का त्योहार था। सानिया किचन में खाना बना रही थी जब इन तीनों ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे पानी से भरे एक बड़े टब में डाल दिया। सानिया की सांसें थमने के बाद उन्होंने उसकी पहचान मिटाने के लिए सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर से बाल भी काट दिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद सिर को प्लास्टिक बैग में डालकर समुद्र में फेंक दिया ताकि वह बहकर दूर चला जाए। शव के बाकी हिस्से को भी इसी तरह ठिकाने लगाने के लिए आसिफ ने अपने बहनोई यूसुफ को मदद के लिए बुलाया। यूसुफ के आने पर उन्हें हत्या के बारे में बताया गया और फिर वह सभी वसई बीच गए, जहां शव को समुद्र में फेंक दिया। घटना के बाद आसिफ और उसके परिवार ने घर से खून के निशान साफ किए और घर के बाकी सदस्यों को वापस बुला लिया। शाम को रिश्तेदारों के सामने उन्होंने सामान्य व्यवहार किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस बयान से साजिश का पर्दाफाश हो गया, जिसके बाद पुलिस ने यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल की हवा खाने भेज दिया गया। दोस्तों, अभी के समय अधिकतर रिश्ते शक के कारण टूट जाते हैं। आसिफ को अपनी पत्नी पे शक था कि उसका किसी से अफेयर चल रहा। ऐसे में आसिफ को क्या करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।